लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि कैसे जो हम लोग का ज़ियान रहता है वो ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब के ऊपर आ चुका होता है। और हमने आपको जो है ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब के जो वो रहता है आइलैंड्स रहते हैं वो कहाँ पर लटका हुआ कैसा आएगा उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था। अभी हम लोगों का जो फोकस है वो है जिया के ऊपर कि क्या हुआ है जिया को और क्या हम लोग का ज़ियान आएगा उसकी जान बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। तो यहाँ पर एल्डर जूली से वो पूछता है ज़ियान की क्या हो गई है परेशानी। तो एल्डर जूली उसको बताते हैंगे कि हम लोगों की जो जिया हैगी वो यहाँ पर लगभग मरी गई हैगी एक तरीके से। और यहाँ पर ज़ियान सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने आप लोगों को जिया इसलिए दी थी ताकि आप लोग उसको जो है ध्यान रख सके, केयर कर सके और वो सारे खतरों से दूर रहे। और आपने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया है कि उसकी जो जान हैगी खतरे में आ गई हैगी। और यहाँ पर एल्डर जूली बोलना शुरू करते हैंगे कि हम लोगों ने उसको एक फ्रूट खिलाया था जिसका नाम होता है ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट। और जब उसको जिया ने खाया था तो वो जो है कि उसकी इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली एनर्जी होती है कि जिया जो रहती है कि उस एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती हैगी। और जब जिया उस पूरी तरीके एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैगी तो एक सॉलिड क्रिस्टल बन जाता है उसके आसपास। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके आसपास ही नहीं बनता है बल्कि उसकी बॉडी के अंदर भी हर एक हिस्से में वो पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है बर्फ़ की तरह फैल गया है। और अभी जो जिया हैगी वो एक मरी हुई जैसी ही हैगी, बट उसकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। और बाकी जिया जो है लगभग मरी चुकी हैगी। तो यहाँ पर ज़ियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया है, आप लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे थे। तब यहाँ पर हाई क्विंग बोलना शुरू करता है कि ज़ियान तुम्हें एल्डर जूली के बाद ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम लोग की बहुत ज़्यादा बड़ी मजबूरी थी। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोगों का जो ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब है वो 4 हिस्सों में बढ़ चुका है और 4 हिस्सों में बहुत ज़्यादा करने वाली फाइट चल रही हैगी। इसलिए हम लोग जल्द से जल्द जो है अपने ट्राइब को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोगों को ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब है उसको फिर से कोई किंग मिल जाए, ठीक है। वो उधर पे जिया बन सकती थी हम लोगों की क्वीन, और जिससे पहले कि उसके पापा थे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा प्योर ब्लड किसी के पास था ही नहीं जिया के अलावा। और वो कहते हैं कि ये जो फाइट है हम लोग के हज़ारों सालों से चल रही हैगी और हम लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए थे, हम लोगों से अब रहा नहीं जा रहा था। हम लोगों को जल्दी से जल्दी एक राजा की ज़रूरत थी अपने ट्राइब को संभालने के लिए। और वो ज़ियान को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बस यहाँ पर रहा नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने जो है जिया जैसी वापस आती हैगी थोड़े ही दिनों में हम लोगों ने उसको ये फ्रूट खाने के लिए कह दिया था। हम लोगों को लगा था कि अगर ये जो फ्रूट हैगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैगी तो वो जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाएगी, मतलब लिटरली डाओ शेंग पर पहुंच जाएगी वो। तो वो हम लोग बताएंगे आप लोग को इसकी अगली वाली वीडियो में कि वो डाओ शेंग पर कैसे पहुंचेगी। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग की जिया जो है क्या वो मर जाएगी या क्या होगा, या ज़ियान उसको बचा पाएगा तो कैसे बचाएगा। तो यहाँ पर एल्डर जूली बोलना शुरू करते हैं कि हम लोगों की जो है एक किंग चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने उसको फ्रूट खिला दिया था, मजबूरी थी हम लोगों की। और तभी यहाँ पर हाई किंग बोलने लगता है कि हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर ज़ियान तुम समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ज़ियान है अपने दांत पीसता है, उसको बहुत ज़्यादा कसके गुस्सा आ रही होती हैगी और वो जो है उन लोगों से बदतमीजी से बात करने लगता है। अब जो ज़ियान था उसको पता था कि एल्डर जूली जो है वो कोई हाफ सेंट से कम नहीं आएंगे और वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है उनके अंदर। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ियान को इतनी से गुस्सा आ रहा होता है, वो सोचता है कि भैया इनको तो बिल्कुल मार ही डाले हम जैसे कि। लेकिन फिर वो उनकी हालातों को थोड़ा सा समझता है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर एल्डर जूली आएंगे वो समझाना शुरू करते हैं कि ये ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट असल में है क्या चीज़। तो वो कहते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले वो एक बंदा था हेवन फिनिक्स ट्राइब का, जिसको कि इसने जो है ऑरिजिन फ्रूट को खाया था। और वो जो बंदा था इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि उसने हम लोग के जो ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब है ना उस तक को उसने पूरा का पूरा सप्रेस कर दिया था। मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब। और वो जो बंदा रहता है काफ़ी ज़्यादा टाइम तक हम लोगों को सप्रेस करता रहा था। और फिर उसके बाद भी हम लोगों के यहाँ भी करीब 200 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया था। और एक और फ्रूट यहाँ पर हो जाता है ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट, और उसको जो है हम लोगों के किंग ने खाया था, जिससे कि उनकी पावर बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली बढ़ जाती हैगी। और फिर उन दोनों में फाइट हो जाती है कि जो हेवन फिनिक्स ट्राइब का बंदा रहता है लीडर रहता है, जो ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब का बंदा रहता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली फाइट हो जाती हैगी। और उसकी वजह से वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और इसी के साथ क्योंकि हेवन फिनिक्स ट्राइब जो रहता है उसके किंग के अलावा उनमें और ज़्यादा इतने ज़्यादा पावरफुल कोई बंदा था नहीं, इसलिए उनका जो हेवन फिनिक्स ट्राइब है कुछ ही हज़ारों सालों में जो है तबाह होना शुरू हो जाता है, धीमे धीमे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और आज वो जो है हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो ज़ियान सोचता है कि इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट है इसको आज से पहले सिर्फ 2 लोगों ने एब्जॉर्ब किया है, वो भी हज़ारों साल पहले। और आप लोगों ने सोचा था कि जिया भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बल्कि उसकी पावर अभी जो है कुछ ज़्यादा थी नहीं, वो सिर्फ 2 जोन की लायक थी। और अगर वो अपनी पावर को बढ़ाना भी चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोन लेवल पर ही थी। कम से कम उसको दाव शेंग पर आने की आप लोगों ने वेट तो करा होता। तो यहाँ पर एल्डर जूली बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग को जल्दी से जल्दी अपने ट्राइब को हम लोग को पावरफुल बनाना था। तो यहाँ पर हम लोग को ज़ियान कहता है कि ठीक है उसने ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को खा लिया, अब क्या करा जाए। तो यहाँ पर एल्डर जूली बोलना
तो यहाँ पर एल्डर जूली बोलना चालू करते हैंगे कि यहाँ पर जो है भले ही मैं हाफ सेंट हूँ, लेकिन मैं भी अगर इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ। अब माना कि मैं हाफ सेंट हूँ और हम लोगों के पास कुछ डाउ शैंग लेवल के भी बंदे हैं जो कि अभी रिट्रीट में गए हुए हैं, जिससे कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, अगर उन लोगों को रिट्रीट में तो बाहर निकाल भी दिया जाए और वो 2 शैंग लेवल के बंदे जो हैं शायद इसको तोड़ भी देंगे, इस जो इधर पे एकदम से क्लस्टर बन गया है बहुत ज़्यादा कर्रा वाला। लेकिन वो किसी भी हालत में जो है जिया को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और तो और अगर उन्होंने इस क्लस्टर को तोड़ दिया और जिया को थोड़ी बहुत चोट लगते हुए बाहर आ गई तो हम लोगों के इधर पे जो ड्रैगन जो फीनिक्स ट्राइब है उसका क्या होगा ज़रा सोचो। अभी ये जो ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट है उसको फिर से उगने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो यहाँ पर जिया उनकी पूरी हालत को समझ चुका था कि यहाँ पर लोग जो चाहते हैं कि मतलब वो लोग को जिया से भी ज़्यादा परवाह यहाँ पर खुद के ड्रैगन फीनिक्स ट्राइब की होती है। और वो सोचता भी है कि हाँ चलो इधर पे होनी भी चाहिए, नहीं तो लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी, इधर पे उनका पूरा का पूरा ट्राइब जो है तबाह हो जाएगा। तो ज़ियाओन यहाँ पे बोलता भी है कि आप लोगों को सिर्फ अपनी ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब की पड़ी हुई है, जिया की नहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो एल्डर जूली आएंगे बोलना शुरू करते हैं कि इसलिए तो हम आपको लेकर आएंगे ज़ियाओन, सिर्फ आप ही जो होंगे वो अभी जिया को बचा सकते हैं इस चीज़ से। तभी यहाँ पर ज़ियाओन सोचने लगता है कि हाँ इसलिए तो मुझे लेने आए होंगे। और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर जो है मेरी पावर तो अभी सिर्फ डाउ जोन के सिर्फ 4 स्टार पर है। आप लोग कह रहे होंगे डाउ जोन का 4 स्टार का बंदे कितना पावरफुल होता है, तुम कह रहे हो कि कितनी ज़्यादा पावरफुल कम आएगी। तो यस पावर कम आएगी जब यहाँ पर हाफ सेंट और डाउ सेंट की बात चल रही होती है। तो जो यहाँ पर डाउ जोन होता है उसकी कोई भी औकात नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा कम पावरफुल हो जाता है, वो एक चींटी के बराबर ही होता है। और तभी यहाँ पर एल्डर जूलियस से बोलना शुरू करते हैं कि हाँ हम लोग तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो ज़ियाओन भी सोचता है कि देखो अगर मैं डाउ जोन के लेवल पर हूँ 4 स्टार पर तो मेरी पावर से तो कुछ होने वाला है नहीं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। एक तो मेरे पास जो हेवनली फ्लेम्स हैं उससे कुछ ना कुछ काम बनेगा, या फिर मैं जो मेरी एल्केमिस्ट की जो लेवल है वो अभी 8th टियर पर आ चुकी है, तो उससे लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होगी। फिर वो और भी ज़्यादा गहराई में सोचता है और उसको समझ में आता है कि यहाँ पर भले ही वो 8th टियर का एल्केमिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेला है। सेंट्रल प्लेस में काफ़ी सारे जो है 8th टियर के एल्केमिस्ट हैं, तो ये लोग उनको भी बुलाकर ला सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुझे ही ढूंढा है। मतलब पक्का इसका कुछ ना कुछ जो हेवनली फ्लेम से ही लेना है। और वो यहाँ पर समझ भी रहा था क्योंकि जो क्लस्टर था हेवनली फ्लेम से तो इधर पर पिघलना शुरू हो सकता था। तभी यहाँ पर एल्डर जूलियस से बोलते हैं कि यस हमें तुम्हारी हेवनली फ्लेम की जरूरत है, और कोई ऐसी वैसी हेवनली फ्लेम काम नहीं आने वाली है। अगर वो 12th नंबर पे या 13th नंबर पे तो भी काम नहीं आने वाली है। उसको कम से कम टॉप 10 में तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है उसके पास होती है 3000 बर्निंग फ्लेम, जो कि टॉप 10 में होती है, जो कि 9th नंबर पर आती है। और यहाँ पर ज़ियाओन समझ चुका था कि यस उन लोगों को जो है उसी चीज़ की यहाँ पर वो ज़रूरत है। तब यहाँ पर जो एल्डर जूली आएंगे बोलना शुरू करते हैं कि प्लीज़ ज़ियाओन आप हमारी हेल्प करिए। और यहाँ पर ज़ियाओन से वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 3 और भी हेवनली फ्लेम आएंगी ना, अगर तुम उन सबको कंबाइन कर देते होंगे तो तुम्हारी हेवनली फ्लेम की पावर जो है 6th या 7th रैंक वाली हेवनली जो फ्लेम है उसकी पावर के बराबर हो जाएगी। और ये बात सुनकर ज़ियाओन समझ जाता है कि एल्डर जूली आएंगे अभी थोड़ा बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जो यहाँ पर हेवनली फ्लेम है वो सिर्फ टॉप 10 की होगी तब भी काम नहीं बनेगा। अगर वो मतलब लिटरली 9th नंबर पे होगी, 8th नंबर पर होगी तब भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम ही काफ़ी रहती। वो सोचता है कि इन लोगों को कम से कम ऐसी फ्लेम तो चाहिए जो कि 6th नंबर पे या 7th नंबर पे हो एटलीस्ट, मतलब टॉप 5 के काफ़ी ज़्यादा करीब में होने चाहिए। तभी ये जो क्लस्टर है जहाँ पे बना हुआ है वो यहाँ पे जो सॉलिडिफाइड हो गया है वो पिघलना शुरू हो सकता है। और यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो कहता है एल्डर जूली से आप चिंता मत करिए, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करते ना तब भी मेरी ज़ियान जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी फ्रेंड है, मैं उसको यहाँ पर ज़रूर बचाता है यहाँ पर। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको बचाऊंगा अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर। और जो यहाँ पर हम लोगों के एल्डर जूली आएंगे वो कह लेते हैं कि इस क्लस्टर को भले ही तुम्हारे पास 4 हेवनली फ्लेम्स आएंगी तब भी इसको पिघलाना उतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्लस्टर बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तुम खुद ही सोच लो हाफ सेंट इसको नहीं तोड़ सकता है, तो ये कितना ज़्यादा पावरफुल क्लस्टर रहेगा। तभी वो ज़ियाओन से कहते हैं कि तुम ये जो है बॉटल रख लो, तो उसको एक बॉटल देते हैं जिसके अंदर उनकी 5 खून की बूंदें होती हैं। और वो कह लेते हैं कि ये जो है ड्रैगन एसेंस है जिसको मैंने अपने खुद के अंदर से निकाला है, और इसकी अगर तुम एक बूंद को भी पी लेते होंगे तो तुम्हारी जो डॉग की होगी पूरी की पूरी लगभग रिकवर हो जाएगी। और तो और तुम्हारी जो नसें हैं जो वीन्स वगैरह रहती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है एकदम से ऊपर हो जाएंगी, हाई लेवल की हो जाएंगी, जिससे कि तुम जो है काफ़ी ज़्यादा एंड्योर कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग को ज़ियाओन समझ जाता है कि अगर ऐसा है तो मतलब लिटरली अगर इधर पे ये बात बाहर पहुँच जाए कि लोग ब्लड ज़्यादा पावरफुल होता है, सब इसके पीछे पागल हो जाए, क्योंकि ये तो फिर एक ट्रेशर की तरह है, क्योंकि ये तो किसी भी पिल से ज़्यादा पावरफुल है। सिर्फ एक बूंद इनके खून की जो है पूरी की पूरी डॉक्यू को रिकवर कर सकती है। तो यहाँ पर ज़ियाओन जो है कहता है थैंक यू सो मच। और यहाँ पर वो सोचता है कि यस जो क्लस्टर है उसको पिघलाना आसान तो होने वाला नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यू लगने वाली है, और उसकी जो डॉक्यू है लिटरली कुछ ही दिनों में ही खत्म हो जाएगी। अगर क्योंकि भले ही वो 200 के लेवल पर है, लेकिन फिर भी हेवनली फ्लेम्स को इस्तेमाल करना है टेरिफाइंग लेवल पर, तो उसकी जो यहाँ पर डॉक्यू है लिटरली काफ़ी ज़्यादा जल्दी खत्म होने वाली होती है।
तो वो उनके जो एजेंट्स ब्लड रहता है उसको ले लेता है और उनको थैंक यू बोलता है और फिर वो इधर पे रुका रहता है। जो एल्डर ज़ूली आएंगे उसको यहाँ पर छोड़ जाते हैं, हाई जो किंग रहता है उसको भी। और फिर वो 2 दिन बाद वापस आते हैं, तीसरे दिन वो वापस आते हैं 2 दिन छोड़कर, और कह देते हैं कि ज़ियाओन हम लोग शुरू कर सकते हैं। वो ज़ियाओन को बताते हैं कि वो 2 दिन तक इसलिए नहीं आया था यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने बॉर्डर्स को मजबूत करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि किसी भी हालत में कोई बाहर वाला यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मूवमेंट होगा। और जितने भी बाकी ट्राइब के बंदे हैं उनको भी पता है कि अगर जिया जो है यहाँ पर प्योर ब्लड की आएगी तो लिटरली अगर वो यहाँ पर ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को कर लेती है एब्सॉर्ब, तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और फिर जितने भी उनकी जो ट्राइब रहते हैं उनको वो एक कर देगी या फिर उनको हरा देगी। तो यहाँ पर बाकी के जो होते हैं ट्राइब, वेस्टर्न वाला, सदर्न वाला और नॉर्दर्न वाला, वो यहाँ पर हमला कर सकते थे ड्रैगन फीनिक्स ट्राइब के ऊपर, जो ईस्टर्न वाला रहता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग के एल्डर ज़ूली काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं जैसे ही कोई भी अंदर ना आ पाए, और फिर वो कहते हैं कि चलो हम लोग शुरू कर सकते हैं। तभी वो जो रहते हैं एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कोल्ड्रन लाते हैं उसके पास में, और वो कहते हैं कि तुम अपनी हेवनली फ्लेम्स को जो है इसके अंदर डाल सकते होंगे जिससे कि जो है सीधे सीधे तुम उसको डायरेक्ट कर सकते होंगे ज़िया की तरफ। तब यहाँ पर ज़ियाओन बैठ जाता है, वो जो कोल्ड्रन रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, कई ज़्यादा मीटरों का रहता है, वो लिटरली 15-20 मीटर का, और वो क्या बैठ जाता है वहाँ पर, वो अपनी निकालता है 3000 बर्निंग फ्लेम और उसमें वो सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स को मिक्स कर देता है। और हम लोग के एल्डर ज़ूली से एक और बात भी बोलते हैं कि ज़ियाओन अगर तुम्हें यहाँ पर उसकी बॉडी को सही से बचाना है, प्रिजर्व करना है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उसकी बॉडी को भी यहाँ पर जो है हेवनली फ्लेम्स न जला दे। तो यहाँ पर ज़ियाओन सोचने लगता है उसकी आप टेंशन मत लीजिए, इतने सालों तक उसके पास हेवनली फ्लेम्स आई थी इसलिए उसकी जो हेवनली फ्लेम्स के ऊपर कंट्रोल रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और यहाँ पर ज़ियाओन जो रहता है बहुत ज़्यादा स्विफ्टली अपनी हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता था। तो वो यहाँ पर बैठ जाता है और वो अपनी पूरी जितनी भी हेवनली फ्लेम्स रहती हैं उस कोल्डन के अंदर डाल देता है, और उस कोल्डन के अंदर जाकर वो हेवनली फ्लेम रहती हैं वो ड्रैगन का रूप ले लेती हैं। और वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा इनॉर्मस लग रहा था देखने में, बहुत ज़्यादा विशालकाय। और फिर यहाँ पर जो ड्रैगन रहता है वो उस कोल्डन के अंदर से निकलता है और वो जो क्रिस्टल रहता है उसकी तरफ जो है ज़ियाओन उसको डायरेक्ट कर देता है, और वो क्रिस्टल के आसपास पूरा का पूरा एक घेरा बना लेता है वो ड्रैगन, जिससे कि वो पिघलना शुरू करे। और ऐसा ज़ियाओन करता है कुछ घंटों तक, लेकिन कुछ घंटों में तो कुछ होता ही नहीं है उस क्रिस्टल में, वो पिघलता ही नहीं है। मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम से उसके पास, लेकिन ये क्रिस्टल इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो यहाँ पर पिघल ही नहीं रहा होता है। तभी ज़ियाओन सोचता है कि अगर ये काम इतना ज़्यादा आसान होता तो जो एल्डर ज़ूली और जो हाई क्वीन आएंगे वो लिटरली मुझे नहीं किसी और को बुला लेते यहाँ पर करवाने के लिए, लेकिन ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल है इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है, तो मुझे यहाँ पर लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का ज़ियाओन है वो लगा रहता है और ऐसे ही करते करते पूरा एक जो महीना रहता है वो पलक झपकते निकल जाता है। और यहाँ पर सुबह से शाम हो जाती है कि रात बीत जाती है, फिर सुबह हो जाती है कि, और 1 महीने तक ज़ियाओन रहता है वो लगातार बिना खाए पिए लगा रहता है उसको पिघलाने के लिए। और यहाँ पर लिटरली वो अपनी पूरी की पूरी बाउंड्रीज पर आ चुका था, अब किसी भी टाइम जो है कोलैप्स हो सकता था वो, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बची हुई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वो लिटरली 1 महीने से उसके अंदर पोर कर रहा था। और तो जो ड्रैगन एजेंट्स की जो 5 ब्लड की जो यहाँ पर खून की बूंदें थी वो भी अब उतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसके मेरिडियंस लिटरली शैटर होना शुरू हो चुके थे और ज़ियाओन की जो एनर्जी रहती है पूरी की पूरी खत्म होना शुरू हो चुकी थी। तभी यहाँ पर एक और एल्डर आ जाते हैं, उन एल्डर का नाम क्या होता है आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। वो एल्डर जो है अपने सिर के ऊपर से एक क्रिस्टल को निकालते हैं, और वो जो क्रिस्टल है निकालने का होता है कि एक वो बहुत ज़्यादा बलिदान दे रहे हैं बड़ा, और वो अपने उस क्रिस्टल को निकाल कर जो है ज़ियाओन को दे देते हैं। उससे पता नहीं क्या होता है, जो ज़ियाओन रहता है उसकी डाउकी भी काफ़ी रिकवर हो जाती है, उसकी चोटें भी काफ़ी रिकवर हो जाती है, और जो यहाँ पर जो फायर का जो एटमोसफियर होता है, जो फायर एजेंट्स होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से हेवनली फ्लेम्स रहती हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। और ज़ियाओन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। तभी एल्डर ज़ूली उस एल्डर से बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा बलिदान क्यों दे दिया, सेक्रीफाइस क्यों दे दिया है। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोगों के जो ड्रैगन फीनिक्स ट्राइब है उसको एक राजा चाहिए, एक किंग चाहिए, तो ये जो बलिदान है वो कुछ भी नहीं है, ऐसे में सैकड़ों बलिदान दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी पावर जो रहती है कि हेवनली फ्लेम्स की वो एक और टीयर से बढ़ जाती है। तभी एल्डर ज़ूली बोलते हैं कि तुम्हारी जो हेवनली फ्लेम्स की यहाँ पर जो पावर बढ़ी जाएगी वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आएगी ज़ियाओन, तो इसलिए तुम्हें पूरा फोकस करना चाहिए इससे कि तुम जो है उस क्रिस्टल को पिघला सको। और अब वो 1 महीने के बाद जो वो क्रिस्टल रहता है काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका था, और जो जिया रहती है उसकी लिटरली बॉडी बाहर आने वाली होती है, लेकिन ये सबको इतना ज़्यादा आसान कहाँ होने वाला होता है। तभी यहाँ पर उनका जो ट्राइब रहता है उसके बाहर के जो ट्राइब रहते हैं नॉर्थर्न, वेस्टर्न और
जो वो सदन वाले रहते हैं उनको ये बात पता चल गई थी और वो कह रहते हैं कि जिया को हम लोग के हवाले कर दो। वो जो लिटरली यहाँ पर जो उनके बैरियर्स वगैरह होते हैं उनको तोड़कर आ चुके थे और यहाँ पर उन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा भयंकर वाली फाइट होने वाली होती हैगी। तो यहाँ पर हम लोग जियान हैगा वो यहाँ पर रिफाइन कर रहा होता है हम लोग की जिया की बॉडी को। उसकी जो बॉडी रहती है कि बॉडी उसको मतलब लिटरली उसने आसपास के क्रिस्टल को पूरे पूरे रिफाइन कर डाला था और उसकी जो बॉडी के अंदर जो रहती है कि आइस उसको भी उसको रिफाइन करना था, तो उसके अंदर भी वो इंजेक्ट कर देता है हेवनली फ्लेम्स को। तभी यहाँ पर जो है एल्डर्स आ जाते हैं, बहुत सारे उनकी जो फाइट होने लगती है। तभी वो हाई क्विंग से बोलते हैं कि तुम जाकर जल्दी से उन लोगों को प्रोटेक्ट करो, हम जो एल्डर्स आएंगे, जो एल्डर्स भूलिए और जो एक और एल्डर जिनका हमने नाम बताने के लिए कहा है वो यहाँ पर जो है बाकी की जो ड्रैगन फिनिक्स टाइप के बंदे होते हैं उनसे लड़ने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो ड्रैगन फिनिक्स टाइप के बंदे रहते हैं कुछ ज़्यादा ही रहती है। कभी यहाँ पर तभी यहाँ पर एक लड़की रहती है कि वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और जियान के ऊपर पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो वो अपना निकालता है। जो यहाँ पर उसके पास पपेट होता है उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन जो पपेट रहता है सिर्फ 2 जोंग के लेवल पर ही था, तो वो जो बंदी रहती है कि उसको लिटरली एक ही फटके में मार के हटा देती है। वो कह देती है कि जियान देखो यार, तुम्हारा जो पपेट है उसको तो मैंने एक ही बार में तबाह कर दिया है। और वो तभी एक क्रिस्टल को तोड़ देता है जो कि उसके मास्टर यावलाओ ने दिया हुआ था। वो क्रिस्टल को तोड़ने का मतलब है कि उसके जो मास्टर यावलाओ आएंगे वो यहाँ पर जल्दी से आ जाएंगे, लेकिन उनकी बॉडी नहीं आ पाएगी। तभी यहाँ पर मास्टर यावलाओ जो आएंगे एकदम से आ जाते हैं जियान के पास में और वो कहते हैं कि जियान चिंता नहीं करो, मैं इसको संभाल लूंगी। तो वो जो ऑरा होता है उनके अंदर से हाफ सेंड का निकल रहा होता है और जो लड़की रहती है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है कि शायद 2 जोन के 9 स्टार की पीक पर होती है या फिर हाफ सेंड के इनिशियल पर होती है। उसकी हम लोग के पावर को इतनी ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं गया था। तभी यहाँ पर हम लोग की वो जो लड़की है कहने लगती है कि हाफ सेंड, क्या तुम उसके मास्टर वही हो ना, यावलाओ याओचेन होंगे। मतलब मास्टर जो यावलाओ होते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, उनके नाम को भी और उनको पहचानते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इस डाउकी कॉन्टिनेंट में। तभी यहाँ पर जो मास्टर यावलाओ आएंगे कुछ ज़्यादा ही पावर दिखाना शुरू कर देते हैं। असल में जो मास्टर यावलाओ रहते हैं उनकी सिर्फ भाई भी यहाँ पर सोल आई हुई होती है, उनकी बॉडी यहाँ पर कुछ भी नहीं आई हुई होती है। लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखा रहे थे ऐसे कि मान के लो उनकी बॉडी आ चुकी होती है। और तभी वो जो लड़की रहती है क्योंकि मास्टर यावलाओ उसको डराने की कोशिश करने लगते हैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बड़ा दिखाकर, तो यहाँ पर वो लड़की समझ जाती है कि यहाँ तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक सोल इम्प्रिंट है। तभी वो हमला कर देती है सोल इम्प्रिंट के ऊपर और वो सोल इम्प्रिंट के अंदर से उसका हाथ आर पार हो जाता है क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ सोल इम्प्रिंट था। तभी यहाँ पर हम लोग के मास्टर यावलाओ कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल बने रहना पड़ेगा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मेरी जो बॉडी होती है कि वो कुछ ही घंटों में यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन जियान के पास ज़्यादा टाइम था ही कहाँ, तो वो जो लड़की रहती है कि जियान पर हमला करना शुरू कर देती है। कि तभी अपना जो जियान रहता है अपने अंदर से एसेंस ब्लड निकालता है और जो खून रहता है उसके मुंह के अंदर से निकल कर जो है जिया की बॉडी के ऊपर जाके गिरता है। उस ब्लड की वजह से लिटरली बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाती है कि हेवनली फ्लेम्स की, और उसकी वजह से उसको जो जियान रहता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है कि वो टूट सकती थी। मतलब आगे जाकर जब उसको 2 जोन का 9 स्टार का बंदा बनना होगा या हाफ सेंड बनना होगा फुल सेंड बनना होगा तो वो नहीं बन सकता था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा तरह पे बिल्कुल फॉर्मेशन मजबूत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो जियान रहता है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर शैटर होने लगी थी धीमे धीमे करके, तो जियान भी यहाँ पर डरने लगा था कि कहीं उसका जो फ्यूचर है यहाँ पर ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पर लेकिन वो सोचता है कि इसको किसी भी हालत में जिया को बचाना ही पड़ेगा। तभी उसके सामने हाई क्विंग आ जाता है, लेकिन हाई क्विंग भी उसके आगे कुछ कर नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो भी बाकी एल्डर्स से लड़ने में लगा हुआ होता है। और जो लड़की रहती है कि वो जियान पर हमला कर ही देती है, लेकिन तभी यहाँ पर जिया की उड़ जाती है क्योंकि जो जियान रहता है उसने अपना एजेंस ब्लड जो है जिया के ऊपर फेंक दिया था, उससे उसकी हेवनली फ्लेम्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी इसलिए जो जिया रहते हैं उसके अंदर का जो आइस के जो क्रिस्टल रहते हैं वो भी एकदम से हट जाते हैं और यहाँ पर जिया बाहर आ जाती है कि वो सोचने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियान के ऊपर हमला करने की थी। तो यहाँ पर जो जिया रहती है कुछ पावर को एब्जॉर्ब कर चुकी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जिया रहती है कि ड्रैगन जो फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट था उसकी पावर को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर चुकी थी, इसलिए उसको लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो वो लड़की को रहती है कि बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से मार देती है कि उड़ाकर फेंक देती है कि, और वो भी सोचने लगती है कि भैया इसमें पावर कहाँ से आ गई इतनी ज़्यादा। लेकिन अभी भी वो जिया है कि खतरे से बाहर नहीं होती है और हम लोग का जिया जो जियान होता है बेहोश होकर गिर जाता है। हम लोग के मास्टर यावलाओ भी नहीं आ होते हैं यहाँ पर, और जो तीन जो ट्राइब होते हैं उन्होंने हमला करके रखा हुआ होता है ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब के ऊपर। तो लिटरली यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम लोग को ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब बचेगा और जो हम लोग का जियान है उसकी फॉर्मेशन का क्या होगा, या फिर उसकी जान ही बचने वाली है कि नहीं बचने वाली है, क्योंकि लिटरली उसने पूरी पावर लगा डाली है। और अभी जो जिया है वो भी पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं आएगी। और हम लोगों के क्या है पर मास्टर यावलाओ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अगली वाली वीडियो में देखेंगे। अभी इस वाली वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखना था कि हम लोग का जियान रहेगा वो यहाँ पर जिया को कैसे बचाता है, या वो जिया को बचा ही पाता है कि नहीं बचा पाता है। तो यहाँ पर उसने जिया को जैसे बचा तो लिया है, लेकिन अभी उसकी खुद की लाइफ जो है खतरे में आ चुकी है। और यहाँ पर जिया को एक बात अच्छी तरीके से पता होती है, तो यहाँ पर जिया कुछ ऐसा करती है जिससे कि जियान जो है हम लोगों का फिर से जिंदा हो जाता है और उसको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उससे जिया को जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है। तो वैसा वो क्या करती है और क्या होगा आगे वाले वीडियो में हम लोग ये सब कुछ जानने वाले हैं।
एंड ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार लेना एंड प्लीज़ मेंबरशिप की कोई चैनल की अगर लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि अभी तक एक बंदा भी नहीं है जिसने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है। ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 20 मिनट्स की वीडियो बनाने में और उसको एडिट करने में और उसको मतलब सब कुछ करने में कितना दिन बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आई नीड सम सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू सपोर्ट मी ताकि हम इसी तरीके से जो है और भी वीडियोस बना सकें। सो राइट गाइस, बाय बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं कि आगे क्या होता है।